चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी पहले जैसे ही है क्वेश्चन कि इसमें भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है और सेम मेथड का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21। सो प्राइम factorization of 12, 15 and 21। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से डिवाइड किया, 6, 3, 2 टाइम्स रिपीट है, 2 raised to the power 2 into 3। 15 का वेरी इजी, 3 5s 15 और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। सो 3 into 5। नेक्स्ट इज 21, 3 7s 21। सो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 into 7। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, कौन कौन से हमें यहाँ फैक्टर्स मिले हैं? फैक्टर्स में 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। अब हम देखेंगे हाईएस्ट पावर वाला नंबर, हाईएस्ट पावर 2 raised to the power 2 और 3 की भी 1, 5 की भी 1, 7 की भी 1। सो प्रोडक्ट करते हैं अब इसका। 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60, 60 into 7 420। अब निकालते हैं इसका HCF and HCF of 12, 15 and 21। अब उसमें क्या देखते हैं हम? कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ पे है 3 जो कि तीनों का फैक्टर है। सो 3 हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही हमें निकालना था LCM एंड HCF। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 17, 23, 29। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, 23 एंड 29। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 का तो सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर होगा, दैट इज itself 17। अगेन 23 भी एक प्राइम नंबर है, सो 23 के प्राइम फैक्टर्स भी एक ही होगा, दैट इज 23। नेक्स्ट इज 29 भी एक प्राइम फैक्टर है और उसका एक ही फैक्टर होगा, दैट इज नंबर itself। सो 17 प्राइम फैक्टर 17, 23 का भी प्राइम फैक्टर 23, 29 का भी प्राइम फैक्टर 29। बट बहुत से बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 1 into 17, 1 into 23, 29 का हुआ 1 into 29। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो इसमें 1 भी लिख दिया। 1 क्या प्राइम नंबर होता है? हमने कंसेप्ट में ये रिवाइज किया था कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 एक यूनिक नंबर है, वो तो प्राइम नंबर होता ही नहीं। ठीक, इसीलिए 17 का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है, दैट इज नंबर इटसेल्फ 17। 23 का 23, 29 का 29। बट अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन को देखें, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, इट मींस जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। सो प्राइम नंबर के फैक्टर्स अगर पूछे जाएं तो हम कह सकते हैं यस 1 इज द फैक्टर ऑफ 17। बट यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, 1 को कंसिडर नहीं करना। सिर्फ 17 होगा, 17 का प्राइम फैक्टर, 23 का और 29 का। क्लियर? अब निकालते हैं इसका एलसीएम। देयरफॉर
LCM ऑफ 17, 23 एंड 29। अब इसमें तो तीन ही फैक्टर्स हैं, 17, 23, 29, तो हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे। 17 इंटू 23, 21, 16, 3, 2, 391, 391 इंटू 29, 9 1 से 9, 81, 27 and 81, 35, 2, 18, 7, 9, 3, 11, 11, 11, 339। सो LCM आया इन 3 नंबर्स का 11, 339। अब देखते हैं इसका HCF, एंड HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। अब HCF में हम देखते थे कि कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बट हमें इतना पता है कि अगर किसी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एक चीज तो कॉमन रहेगी ना, कि ये तीनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल होते हैं, 1 से। तो हम यहाँ HCF 1 कंसिडर करेंगे। क्लियर? चलिए नोट करें इसे, देन स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट। हो गया नोट? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 8, 9 एंड 25। So, prime factorization of 8, 9 and 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी टाइम्स रिपीट है? 3 टाइम्स। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। 9 का क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, तो 3 रेज़ टू द पावर 2। 25 का 5 5 ज़ा 25, तो 5 रेज़ टू द पावर 2। अब निकालते हैं इसका LCM। Therefore, LCM of 8, 9 and 25। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2, 3, 5। हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2। सो 8, 9 and 25 का प्रोडक्ट, 8 9 ज़ा 20, 72, 5 2 ज़ा 10, 36, 4 2 7 ज़ा 14, 1 8 0 0। 1800 हुआ इसका LCM। अब निकालते हैं इसका HCF नाउ। एंड HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। अब अगेन इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, बट किसी ना किसी नंबर से तो ये डिविजिबल हो रहे हैं, किसी कॉमन नंबर से, दैट इज 1। 1 से तीनों नंबर डिविजिबल हैं, सो 1 यहाँ पे होगा HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। क्लियर? नोट करें इसे। कर लिया नोट? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। सो इस क्वेश्चन में हमें HCF गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है और LCM फाइंड करना है। सो हम कैसे LCM फाइंड करेंगे? वेरिफिकेशन को यूज करेंगे, वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज करेंगे इसका LCM फाइंड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। HCF ऑफ 657 एंड 306 इज इक्वल टू 9 और LCM हमें फाइंड करना है। LCM ऑफ 657 एंड 306 हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमें यहाँ गिवन थी, अकॉर्डिंग टू LCM इंटू HCF, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है
नंबर्स के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन राइट दैट LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, दो नंबर्स के 306 एंड 657, जिसमें से हमें LCM फाइंड करना है और HCF गिवन है 9 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब 9 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज कर देंगे तो वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा LCM। 9 से इसको डिवाइड किया वी गेट 34। 34 इंटू 657, 4 7s are 28, 22, 26, 21, 17, 19, 8, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 8। सो LCM हमारे पास आया 2, 2, 3, 8। यही हमें कैलकुलेट करना था। नोट करें इसे, देन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।